हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। उसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट और यहाँ पर खबरें लेकर आऊँ हूँ जिसको यहाँ पर आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है। और इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों के लिए एक डिबेट भी है जो कि मैं आपको बताऊंगा लास्ट में उस डिबेट में क्या क्या बोला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और साथ ही साथ पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षा मित्रों ने जिस प्रकार से अभियान चलाया है ऑनलाइन वाला, ट्विटर वाला, उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इस प्रकार से फ़ायदा हुआ है तो यहाँ पर जो मतलब कि अपनी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, घर में उपवास कर रहे थे, मतलब कि वो यहीं तक सीमित रह जा रहा था। मगर जब से उन्हें ट्विटर वाला कैंपेन शुरू किया है और यहाँ पर सबको टैग करते हुए मैसेज डाले हैं तो ये मैसेज सब तक पहुँचे हैं। मतलब सबकी आंखों में दिख चुके हैं वो मैसेज, उनने पढ़ लिए है। भले ही उस पर कुछ एक्शन ना लिया हो मगर जल्दी ले लेंगे, जैसा कि जुलाई तक सुनने में आ रहा है। तो काम चल रहा है और यहाँ पर जुलाई में जैसा भी होगा अब तक न्यूज़ आ ही जाएगी, तो उसको कहने वाली बात नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर एक चीज़ और आई है कि एक बड़ी इसको उपलब्धि मान लीजिए जिस प्रकार से आप अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा पाए हैं। शिक्षा मित्रों ने ट्विटर के माध्यम से बहुत ज़्यादा ट्वीट किए हैं और जिस प्रकार से उनको थोड़ा सा बताया गया तो एक सही वे में उनको रास्ता मिला है। सही रास्ता नहीं मिल रहा था, ऑफलाइन जा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और घर में उपवास कर रहे थे, मतलब घाटा उन्हीं का हो रहा था। मगर इसमें उनको फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है अपनी बात रखने का, क्योंकि वो वहीं तक सीमित रह रहा था और ये काफ़ी जगह पहुंच रहा है। जिसको टैग करोगे उसके पास मैसेज पहुंचेगा, तो वो देखेगा तो देखेगा ज़रूर, चाहे उस पर कोई बात करे चाहे नहीं करे, चाहे बात अंदर ही अंदर करे, बाहर तक नहीं आए। तो ये एक बड़ा उपलब्धि हासिल की है शिक्षा मित्रों की तरफ से। और इसी के साथ यहाँ पर एक न्यूज़ और निकली है। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव में BLO नहीं बनेंगे शिक्षा मित्र। तो क्या मुद्दा है ये जान लेते हैं। विधानसभा 2022 की मतदाता सूची यहाँ पर पुनरीक्षण और मतदान से जुड़े कार्यों के लिए शिक्षा मित्रों को बूथ लेवल अधिकारी नियुक्ति नहीं किया जाएगा। इसी के साथ निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन अधिकारियों ने शिक्षा मित्रों को BLO नियुक्त न करने, पहले से BLO नियुक्त शिक्षा मित्रों को हटाकर अन्य कर्मचारियों को BLO बनाने के दिए हैं निर्देश। प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में करीब यहाँ पर 1,63,000 बूथ हैं। प्रत्येक बूथ पर एक भी BLO नियुक्त किया जाता है और हर ज़िले में बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों को BLO नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए शिक्षा मित्रों को BLO नियुक्त न करने के निर्देश दिए हैं। तो प्रदेश दूरस्थ BDC शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने आयोग के इस निर्णय पर विरोध करते हुए कहा है कि शिक्षा मित्रों को BLO पद से हटाना गलत है। तो यहाँ पर ये एक बड़ी न्यूज़ है जो आप तक पहुँचाई है, सब तक उसको विरोध कीजिए। इसको भी यहाँ पर ट्विटर पे ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लिखिए, और वो तो लिखिए और इसके बारे में BLO वाले पे इसको नहीं हटाया जाए। इस प्रकार से उनका हक है जो वो उनको मिलना चाहिए। तो इसी के साथ यहाँ पर मैं डिबेट है एक लास्ट की थोड़ी सी, वो मैं आपको दिखाता हूँ और फिर आप यहाँ पर वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम आपको वीडियो को डिबेट दिखाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। जी बोलिए संतोष जी। जी 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 अब बोलिए। आपसे मेरा निवेदन यही है कि भाई आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाए। संतोष जी आपकी आवाज जब तक पहुंचेगी नहीं तब तक हमारी आवाज बंद नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल यही आपसे हम लोगों को उम्मीद है। तो जब तक हम लोगों की आवाज बुलंद नहीं होगी, योगी जी के कान तक नहीं पहुंचेगी, हमें ये लगता है कहीं ना कहीं आवाज हम लोगों की दबाई जा रही है, कहीं ना कहीं हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिससे मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों का भला नहीं कर पा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। नहीं तो संतोष जी इतना मेरा इतना आपसे वादा है कि आवाज जी ये सुने न सुने अनसुना करें, लेकिन इनके कान तक सरकार के मुखिया के, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के कान तक ये आवाज पहुंचाने के लिए ये आवाज मेरी बंद नहीं होगी। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज बंद अगर नहीं होगी तो काम तो करना ही पड़ेगा उनको। हाँ तो करना पड़ेगा, चाहे ये सरकार करे चाहे अगली सरकार करे, करना तो पड़ेगा। अगली सरकार करे, हाँ लेकिन हम तो वर्तमान सरकार को देख के ही हम लोग अपना संघर्ष करेंगे।
और हम पीछे जो बीता हुआ समय उसको छोड़ के आगे के देखना है, आगे क्या करना है। अब आगे हम लोगों का सरकार किस प्रकार भला कर सकती है, वो सरकार हम लोगों के प्रति डिसीजन ले। बिल्कुल बिल्कुल संतोष हमारी जी। यही मंशा है। हाँ। जी अभय जी, अभय कुमार सिंह जी बोलिए, आप बोलिए, आप इस संघर्ष को कैसे, क्योंकि आप इस संघर्ष को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपको आगे बढ़ाना है। कई चैनलों पर कई डिबेट को देखता हूँ और हाँ। बार बार एक ही भाजपा के प्रवक्ता महोदय द्वारा कहा जाता है कि गुणवत्ता शब्द आती है। आज मैं इनको बता दूं कि जब कल्याण सिंह जी ने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की थी तो गांव के सबसे टॉप मेरिट के लड़के नियुक्त हुए थे। और उस समय जो वर्तमान परिस्थिति थी 1999 की, उस समय स्कूल के प्रधानाध्यापक का वेतन लगभग 6,000 रुपए था और सहायक अध्यापक 4500 रुपए वेतन थे। उस समय 2250 रुपए पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी, जो एक उस समय तत्कालीन समय के लिए सम्मानजनक था, क्योंकि हम सहायक अध्यापक के आधा वेतन पाते थे। वो 4500 रुपए सहायक अध्यापक पाने वाला है, 80,000 रुपए वेतन पा रहे हैं, तो उनके आधा भी तो हमें मिलना चाहिए। अगर हमें शिक्षा मित्र को, क्या हमें महंगाई, हमारे उनको छोड़कर महंगाई आती है? शिक्षा मित्र के लिए महंगाई नहीं है, केवल नौकरी जो कर रहे हैं उन्हीं को महंगाई भत्ता चाहिए, उन्हीं का इंक्रीमेंट चाहिए। बिल्कुल, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण अभय आपने कहा, आप बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जिसको वेतन मिल रहा है, वेतन तो ज्यादा जिसका है कम है, हम उस विषय पर नहीं बात करेंगे। महंगाई तो सबके लिए, जिसको वेतन मिल रहा है जो अस्थायी है उसके लिए भी तेल ही खरीद के खाएगा, महंगाई उसके लिए भी है और शिक्षा मित्रों के लिए भी है, तो उनको क्यों नहीं भत्ते? बिल्कुल, उनको क्यों नहीं मिला? हाँ। दूसरी बात, चरम पे महंगाई पहुंच गई, उसके आधार पे बढ़ाना चाहिए हम लोगों का। और एक चीज और दूसरी बात, 2014 में जो सरकार थी उसने एक नियमावली बनाकर शिक्षा मित्रों को अस्थायी किया था, जो सहायक अध्यापक का वेतन पाए थे, जो 2014 से लेकर 2017 तक। अगर उनके नियमावली में कुछ कमियां रह गई हैं तो इस सरकार को उस नियमावली की कमियों को सुधार कर इनको वेतन देना चाहिए। आगे में 2014 से 2017 तक वेतन कहाँ से मिला, कहाँ से खजाना आया? आज इनके पास पैसे की कमी है शिक्षा मित्रों को वेतन देने के लिए। 2014 की सरकार 2015 की सरकार कैसे दे दी? अगर ये कहे कि वो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो सरकार किसी की नहीं होती, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुझे परमानेंट किया था और उत्तर प्रदेश सरकार को परमानेंट करना चाहिए। सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है। मुख्यमंत्री किसी पद पर बैठने के बाद वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं। उनका कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, कोई मित्र नहीं होना चाहिए, सबको एक नजर से देखना चाहिए। बिल्कुल, अभी मैं लगातार मैं जो चर्चाएं मैं करता हूँ उसके बाद उसका फॉलोअप भी लेता हूँ। कहाँ से बजट आया? 2016 में कहाँ से बजट आया कि हमें वेतन मिला? हम 28,528 रुपए पर नियुक्त हुए 2014 में और अंतिम वेतन 39,075 रुपए तक हम पाए और अचानक 10,000 रुपए मुझे मिलने लगा। क्या बजट की कमी? हम मानदेय भी तो 40,000 ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस तरीके से समाज में एक सामाजिक रूप से सामाजिक प्रतिष्ठा को भी धक्का लगना। इसलिए इस विषय पर आप लोग सभी साथी हमारे अभय कुमार सिंह जी बोलिए। चाहता हूँ एक मिनट गुणवत्ता पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। आज भी मैं दावा करता हूँ कि शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 के बच्चों को अपने क्षेत्रीय भाषा में क्षेत्रीय तरीके से जितना अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, शायद इनके हाइब्रिड वाले टीचर जाके नहीं दे पाएंगे। और पूरे बेसिक शिक्षा में 10 टीचर हैं, 10 लाख शिक्षक हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, सहायक अध्यापक हो, अध्यापक हो, प्रधानाध्यापक हो, सबकी संख्या लगभग अनुमानतः 9 से 10 लाख है। इस 10 लाख की संख्या मात्र 1.5 लाख शिक्षा मित्र है। 10 लाख शिक्षा मित्र है, जो टोटल संख्या के 15% है। 50% गुणवत्ता हम कहना चाहते हैं 25 जुलाई जी 2017 को जी जब हमारा समायोजन सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्त हुआ, ठीक है, उन्होंने राज्य सरकार पे छोड़ा। उस समय जो योग्यता थी 22,000 शिक्षा मित्र भी टेट पास थे, वही बहाल हुए 72,825 वाले टेट मेरिट एकेडमिक मेरिट लेके गए थे, वो बहाल हुए। तो हम वो टेट पास थे, उस समय बहाल हो गए। हम अगर मान लीजिए हमारा शिक्षा मित्र टेट पास नहीं था, 22,000 जो शिक्षा मित्र टेट पास था उसका भी तो सरकार ने नहीं सुना।
उनको तो नियुक्ति देनी चाहिए थी जब बगल में आप 225 को बचाते हो। हमने क्या अपराध किया था? क्या अपराध किया था? हम 22,000 सेट पास थे उस समय ना, हम आपकी सारी अर्हता पूरी करते थे ना। आपने हमें दिया क्या? हमने मुझे दिया क्या? मैं आज की चर्चा के बाद मैं संतोष भट्ट जी जिस पे वो हम मुकदमा हारे 78,225 जीता, दोनों सही हो गया। सेट पास एकेडमिक मेरिट दोनों सही हो गई। हमको बलिदान दे दिया गया, मेरी कुर्बानी कर दी गई। लेकिन उस समय हम 22,000 योग्यता पूरी करते थे, हमको क्यों नहीं दिया गया? आखिर हमारा दोष क्या था? हमने नकल नहीं की, हमने फराड नहीं किया, हमने सफेदा नहीं पोता। अरे सफेदा वालों को नौकरी मिल गई। कोई नहीं, भट्ट साहब, संतोष भट्ट जी, संतोष दुबे जी और अभय कुमार सिंह जी, मैं आज इस चर्चा के बाद भी ऐसा नहीं है कि चर्चा खत्म हो जाएगी और मामला खत्म हो जाएगा। इसके